नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड है, तो इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो बहुत ही प्रामाणिक प्रश्न बनेंगे, क्योंकि स्रोत ही एक प्रामाणिक है। ठीक है, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप सीईटी से लगा करके आरएस मेंस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप शिक्षक भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर से लगा करके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। मैंने वन लाइनर हर एक अध्याय से, हर एक पाठ, जो हर एक कक्षा का जो अध्याय है वहाँ से मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है मैंने। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय 8वां पर्यटन और परिवहन, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 9वां आता है समकालीन भारतीय समाज, और अध्याय 10वां सामाजिक न्याय। ये दोनों अध्याय हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो ये जो सेशन है दोस्तों, ये राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ में होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जल्दी से हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अध्याय 9वां आता है। 9वां जो अध्याय है समकालीन भारतीय समाज, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैंने छांट दिए। तो 7 इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, इनको घुमा फिरा के ही हर प्रत्येक एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने लोग शहरों में निवास करते हैं? तो 31.16% जो भाग है वो निवास करते हैं। कौन से? 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोग हैं वो। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% जो है वो महिला साक्षरता दर हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% जो है वो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.10% जो है वो महिला साक्षरता दर हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.02% जो है वो पुरुष साक्षरता हो जाएगी। ये साक्षरताओं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आप कंठस्थ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या है? 15 से 59 वर्ष के जो हैं कार्यशील हैं, उनके बारे में बात करें तो 60.29% भाग इनका आता है। किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो, वो क्या कहलाता है? तो उसे बाजारीकरण के नाम से जाना जाता है। 10वां महत्वपूर्ण जो अध्याय आता है उसका नाम है सामाजिक न्याय। इसके भी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं साथ ही साथ। पहला प्रश्न आता है इसमें, ऐसी धारणा जो बिना किसी बात को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, तो उसे पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन कब हुआ था? तो 1990 में इसका संशोधन होता है। अवसरों में असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? तो भेदभाव जो है वो मुख्य कारण देखा जाता है अवसरों में असमानता। समाज में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वो अवसरों की असमानता ही इसका, समाज में जो आर्थिक असमानता है उसका भाव है। 11वां अध्याय और 12वां अध्याय नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको ये पूरी जो PDF मैंने बनाई है ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी आपको प्रोवाइड मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।